ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज, हम पर कृपा करें। हम आपकी शरण में हैं। हम पर कृपा करें। आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ को हम सब मिलकर गहन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हम सबकी ऐसी बुद्धि नहीं है जो हम आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के मर्म को और उनके रहस्य को समझ सकें। आप हम पर कृपा करें। आपके द्वारा दी हुई बुद्धि और विवेक हमें इस प्रकार प्राप्त हो जावे जिससे कि हम आपकी शरण में पहुंच जाएं और हम आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ से समता विलास, समता धर्म, वचन नंबर 14, पेज नंबर 175। श्री महाराज जी हम सभी को कह रहे हैं, ईश्वर शक्ति जिस तरह सब जगह और सब वक्त में एक स्वरूप में विचरती है, उसी तरह महापुरुषों ने अनुभव करके तमाम साधना के स्वरूप को प्रकट करके शांति का रास्ता दिखलाया है। मगर जो चलने वाला है वह एक दिन मंजिले मकसूद को पहुंच जाएगा, और जो बैठा हुआ ही बातें बनाता है वह असली गुमराह करने वाला है। ना खुद कुछ कर सकता है और ना दूसरों को तसल्ली दे सकता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर है, जो दीन दयालु दीनानाथ है, वह ईश्वरीय शक्ति सब जगह है, जिसको कहते हैं सर्वव्यापक। वह सब जगह तीन काल एक रस रूप में विद्यमान है और एक स्वरूप में विचर रहे हैं। उसी तरह महापुरुषों ने अनुभव करके समस्त महापुरुषों ने परमपिता परमेश्वर का अनुभव किया, और जो अनुभव किया, जिस रास्ते से वो गए पहुंचे, वह रास्ता सबको दिखलाया, जीकर बताया, और मार्गदर्शन भी सदग्रंथों में हम सभी को विद्यमान करके चले गए। मगर जो चलने वाला है वह तो एक दिन जरूर पहुंच जाएगा, और जो बैठा हुआ ही बातें बनाता है वह असली गुमराह करने वाला है। ना खुद कुछ कर सकता है, ना दूसरों को तसल्ली दे सकता है। तो बातें बनाने वाले हम सबको बहुत मिलते भी हैं। हम भी बहुत बातें बनाते हैं। सच्चाई तो यही है, अन्यथा प्रभु दूर नहीं है। प्रभु को हम जैसे ही अपनी बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, प्रभु हमें अपने आलिंगन में, अपनी गोद में समा लेते हैं। जो सबसे सूक्ष्मतम रास्ता और सरलतम रास्ता है, वह 5 नियमों से होकर गुजरता है। अपने जीवन को सादा बनावे, सत्य पर हमारा जीवन चले, सेवा करें, सत्संग श्रवण करें,
सत के संग रहें और पक्के इरादे से हर लम्हा हर घड़ी परमपिता परमेश्वर के नाम का जप करें। इन पांचों नियमों में सब कुछ आ गया है। श्री महाराज जी कहते हैं जो सही मायने में चलने वाला है वह चलने लगता है और चलते चलते एक दिन वह मंजिल पर पहुंच जाता है। क्योंकि एक न एक दिन इस जीव को स्वयं ही निर्णय करना होगा। साक्षात परमपिता परमेश्वर भी क्यों ना आ जाएं, मेरा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि मैं यानी जीव अनानियत में खड़ा है। उसको परमेश्वर के राह पर खुद ही निर्णय करना होगा। जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं। तो ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन हम चले कितना ये हम सबको पता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो बैठा हुआ है ही बातें बनाता है वह असली गुमराह करने वाला है। खुद कुछ नहीं कर सकता और ना दूसरों को तसल्ली दे सकता। और तसल्ली क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास ही तसल्ली नहीं है। माया बड़ी विचित्र है, बड़ी चालाक है। वो मन को भी भरमा देती है। मैं मन के साथ लग जाता। जो स्वप्न भरा संसार है, दुख भरा दुखालय है, उसी में सुख को ढूंढने का यत्न करने लगता हूं, जो कि कभी संभव है ही नहीं। इसीलिए तसल्ली नहीं मिलती और हम बातें करते हुए यूं ही अपने जीवन को गुजार देते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़ा बूढ़न भया, रहा किनारे बैठ। मैं बूढ़ा हो गया बातें सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके, पढ़ा पढ़ा करके, लेकिन आज भी किनारे ही बैठा हूं। और जिन्होंने ढूंढा उन्होंने सागर से मोती निकाल लिए। वो परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच गए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो चलेगा वह एक दिन मंजिले मकसूद को पहुंच जाएगा और जो बैठा हुआ है वह बातें बनाता ही चला जाएगा। वचन नंबर 15 में, पेज नंबर 176 पर श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं। हर एक सत्पुरुष ने अपनी गफलत को छोड़कर सत्स्वरूप को प्राप्त किया और जिन वजूहातों यानी कारणों से उन्होंने असली खुशी हासिल की वे विचार सुनाई। उन्हीं विचारों का मजमुआ यानी जमा यानी योग धार्मिक पुस्तकें हैं। अगर उन विचारों को अमल में लाया जावे तो कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जाएगा। मगर जो महज यानी केवल मजहब की आड़ लिए हुए जा रहे हैं और बिल्कुल अमल से बेबहरा हैं, वे ना तो असलियत के जानने वाले हैं और ना ही अपने बुजुर्गों के गौरव को जान सकते। महज यानी केवल हुज्जतबादी हुज्जतबाजी यानी वाद मुवाद, लड़ाई झगड़ा, उसी में लगे रहते हैं और जिंदगी को रायगां यानी अकार्थ ही खो रहे हैं। श्री महाराज जी ने सत्पुरुष पर सत्विश्वास को धारण करते हुए अपनी गलतफहमी को दूर करने का बहुत बड़ा एक वचन दिया है। जहां से श्री महाराज जी कहते हैं हर एक सत्पुरुष ने अपनी गफलत को छोड़कर पहले सत्विश्वास होगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ग्रंथ से समता विलास जो हम सभी के सम्मुख है, श्री महाराज जी ने हम सभी को दी है। लगता है इस बात के लिए कि श्री महाराज जी ने इतने वचन दिए, लेकिन क्या विचार करें गहराई से, कहीं वचनों में
रिपीटेशन भी नहीं है, अर्थात दोहरापन भी नहीं है। हमारे हर एक संशय को जो कि हमारे मन में और हमारी बुद्धि में है, उन संशयों को किस प्रकार एक एक धागे से निकाल रहे हैं, ये तो केवल परमेश्वर ही जानते हैं। और वह जीव भी जानता है जो पूर्ण शरणागति करते हुए अपने परमेश्वर के इस ग्रंथ को गहनता से समझ करके अमली जामा अर्थात अपने जीवन में अपना रहा है। मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है इस संसार के प्रति, मेरे अपने परमेश्वर के प्रति अविश्वास करके, अर्थात जब तक मेरा सत्विश्वास अपने ही परमेश्वर अपने गुरु से नहीं होगा, तब तक उनकी बात पर मैं कैसे यकीन करूंगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि हर एक सत्पुरुष ने अपनी गफलत को छोड़कर सत स्वरूप को प्राप्त किया। मैंने अपने ही सत्पुरुष पर पूर्ण सत विश्वास न रखते हुए उनकी किसी बात को मानने को अपने दिल में जगह ही नहीं दी। जैसे श्री महाराज जी कहते हैं थे, हम सभी से बार बार, प्रेमी जियो दिल में जगह देकर सुनना। तो दिल में जगह मेरे क्यों नहीं बन पाई, जो मैंने उनकी हिदायत को अपने दिल में जगह दे करके स्थिर किया होता और अपनी आत्मिक उन्नति कर लेता। उन्होंने अपनी गलतफहमी मिटा दी और ये दिखाया कि इस प्रकार तू शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमने उनको कितना माना, हमने अपनी गलतफहमी मिटा ही नहीं पाई। श्री महाराज जी कहते हैं, जिन वजूहातों से उन्होंने असली खुशी हासिल की है, जिन कारणों से, जिस जिस तरह से वे विचार उन्होंने सुनाए, और उन्हीं विचारों का मजमुआ अर्थात उनका जो संकलन है वह ग्रंथ बन गए। वह विचारों का जो एक समूह है, वे सब हमारे लिए धार्मिक पुस्तकें हैं। अगर उन विचारों को अमल में लाया जावे तो कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जावे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन विचारों को हम महज पढ़ तो लेते हैं, अपने जीवन में कितना अमल लेकर के आ पाते हैं। कुछ भी हो जाए सत्य बोलना ही बोलना है, कुछ भी हो जाए मुझे सिमरन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे हर हालत में मनन चिंतन स्वाध्याय, जिसको सत्संग कहते हैं, ये सुनना ही सुनना है, मनन करना ही करना है, मुझे सादा आहार ग्रहण करना ही करना है, मुझे किसी से कोई दुराव अर्थात कोई ईर्ष्या नहीं करनी है। ये ऐसे पक्के इरादे हम क्यों नहीं करते? जब नींद आती है तो सो जाते हैं, और जब काम दुनिया का आता है तो उठकर हम उन कामों को दौड़ जाते हैं। लेकिन मन में जब संकल्प यह आता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए ही ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है, ये मानुष का चोला मिला है, तो हम उठ करके क्यों नहीं धाते हैं, क्यों नहीं भागते हैं ईश्वर की ओर? तो हमें परमेश्वर क्यों नहीं याद आते हैं? आज भी यदि हमें याद करने पड़ते हैं परमेश्वर, तो हम अपने मार्ग में बहुत पीछे हैं। याद आना चाहिए, रह रह करके हमें अपने परमेश्वर की याद आना चाहिए। जैसे कि दास कई बार एक उदाहरण देता है, जब एक लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल में पहुंचती है, मातृशक्ति कई एक यहाँ बैठे हुए हैं, पुरुष वर्ग भी जानते हैं मातृशक्ति की अर्थात स्त्री की यह व्यथा। जब उस लड़की की शादी होती, ससुराल में जाती है, तो उसको अपने मायके की याद आती है या उसको अपना मायका याद करना पड़ता है? तो आप सब कहेंगे उसे मायके की याद आती है। उसे अपने वह घर, वह माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, वह भाई बहन, वह घर, वह गली, वह सब याद आती है। याद करने नहीं पड़ती। मेरा मैका यानी जीव का मैका, वह परमात्मा का घर है, वह परमपिता परमेश्वर का घर है, मुझे वो याद क्यों नहीं आता? और हर स्त्री अपने मैके के लिए किसी भी प्रकार से कई सारे कार्यों को करते हुए अपने पति को अपने
ससुराल के सभी सदस्यों को मना लेती है कि अब मुझे अपने मैके जाना है, और वह पहुंच जाती। ठीक उसी प्रकार से इस जीव का मैका वो परम पिता परमेश्वर का घर है, वह गुरु का घर है। हम क्यों नहीं गुरु के घर को, गुरु को याद करते हैं? तो हमारे लिए याद करनी पड़ती है, हमें वो याद आना चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं, अगर उन विचारों को अमल में लाया जावे तो कुछ ना कुछ कल्याण हो ही जावे। ये है कल्याण करने का रास्ता। मगर जो केवल मजहब की आड़ लिए हुए जा रहे हैं और बिल्कुल अमल में से वे बहरा हैं, मजहब की आग लगी हुई है, हम अलग अलग होते चले गए। क्यों? क्योंकि देह को हमने अपना स्वरूप माना, तो हमारा जो संप्रदाय है वह अलग हो गया, पंथ अलग हो गया, सबके गुरु अलग हो गए। लेकिन सब गुरुओं की एक हिदायत है, ऐसा नहीं समझा। और अपने ही पंथ में, अपने ही धर्म में, जो कि वास्तविक धर्म था, उससे विलग होकर के हमने मजहबी झगड़ों को पाल लिया और बिल्कुल भी अमल से बेबहरा हो गए। असलियत को जानने वाले, वे ना तो असलियत को जानने वाले हैं और ना ही अपने बुजुर्गों के गौरव को जान सकते। अपने बुजुर्गों के, अपने सत्पुरुषों के गौरव को, अर्थात उन्होंने कितना त्याग किया, क्या कभी जाना इस बात पर? मर मिटे, लेकिन पूर्ण त्याग किया। श्री महाराज जी कहते हैं, महज हुज्जतबाजी में लगे रहते हैं और जिंदगी को अकार्थ खो रहे हैं, अर्थात जाया कर रहे हैं। ये जिंदगी बड़ी कीमती है। एक एक पल, एक एक क्षण परम पिता परमेश्वर की रह रह करके याद करें, जिससे कि हर पल हमें याद आने लगे। अपने दृढ़ निश्चय को सत में आरूढ़ कर, केवल और केवल एक परमपिता परमेश्वर ही मेरा है और कोई नहीं है, मेरा गुरु के अतिरिक्त इस दुनिया में, इस सृष्टि में है ही नहीं कोई। श्री महाराज जी वचन नंबर 16 में इस वचन को, इस बात को और भी गहराई से हम सभी को दृढ़ कर रहे हैं। हम ध्यान से श्रवण करें कि असली खुशी का मंबा यानी स्रोत हर एक जीव के अंदर है, मगर बगैर अंतःकरण की शुद्धि के कोई इसको हासिल नहीं कर सकता है। अपनी गुमराह यानी मार्ग भ्रष्ट यानी भूला हुआ और मुनकिर यानी ना मानने वाला अकल को उस मालिके कुल की तरफ रुजू किए हुए बगैर कभी भी असली खुशी नहीं मिल सकती। जिसको कहते हैं रागिब किए बगैर कभी असली खुशी नहीं मिल सकती, यह दुनिया का एक गहरा हजाब है, यानी दुख है। रोशन जमीरी यानी कि आत्म प्रकाश से समझ में आ सकता है, नहीं तो हजाब यानी वह गहरा दुख ही को खुशी मानकर हर वक्त जीव परेशान रहता है, किसी हालत में भी असली शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक शब्द में अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें और मनन करने की कोशिश करें, तो हमें और दृढ़ता लाने के लिए श्री महाराज जी कहते हैं कि असली खुशी का मंबा, अर्थात जो स्रोत है, असली खुशी वह हर एक जीव के अंदर है। हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं क्योंकि इंद्रियों के भोग हैं, और इंद्रियों के भोग इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपनी देह को अपना स्वरूप समझा है। इसलिए मैं अपनी इंद्रियों के समस्त भोगों को प्राप्त करने का यत्न करने लगा, जबकि समस्त खुशी और आनंद का जो स्रोत है, जो परम सुख का स्रोत है, वो मेरे अंदर ही है, जिसको कहते हैं बुद्धि परे रतन सुखदाई, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं या बुद्धे परता तुसा, अर्थात बुद्धि से ऊपर वह परमपिता परमेश्वर साक्षात विराजमान है। अहम आत्मा गुड़ा केस, हे अर्जुन मैं आत्मा ही हूं।
कितनी बार और सब चीजों को कहा, लेकिन हमको समझ नहीं आया। श्री महाराज जी सरलतम रूप से कह रहे हैं, असली खुशी का जो स्रोत है वह हर एक जीव के अंदर है, मगर बगैर अंतःकरण की शुद्धि के कोई उसको हासिल नहीं कर सकता। शर्त लगा दी। समता धर्म में तीन शुद्धि हम सबको समझाई हैं: शारीरिक शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि। इन शुद्धियों के बगैर वह अपनी अनानियत में पड़ा ही रहता है, और इस देह को अपना स्वरूप मानते हुए इन इंद्रियों में और मन के समस्त भोगों में इस प्रकार लीन रहता है कि इन दुखों में ही सुख को ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। उसको श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी गुमराही, यानी कि जो अपनी मार्ग भ्रष्टता को जो भूला हुआ है और जो ईश्वर को ना मानने वाला है, अर्थात उनके ग्रंथों की इन बातों को समझने वाला उतना ही है कि जितना पढ़ ले, वह मानता नहीं है, ना मानने वाला है। उस अक्ल को उस मालिक कुल की तरफ रुजू किए बगैर, रुजू कहते हैं उसके प्रति आरूढ़ किए बगैर, जैसे एक वस्तु, हर एक वस्तु के चारों तरफ हर वक्त वही दूसरी वस्तु आ जाए, जैसे कोई भी कोई भी व्यंजन यदि हम चाशनी में डुबो दें, तो वह जो चाशनी का असर है वो पूरे के पूरे अंदर तक चला जाएगा और उसके ऊपर भी रहेगा। ठीक उसी प्रकार से वह परमपिता परमेश्वर जो कण-कण में व्याप्त हैं, ये जीव जब उसके लिए रुजू हो जाता है कि मेरे लिए समस्त पूरी सृष्टि में केवल परमात्मा ही है, तो कहते हैं रुजू किए बगैर कभी भी असली खुशी नहीं मिलती। क्या हर पल हमें गुरु का मार्गदर्शन याद आता है? क्या हमें हर पल गुरु का जीवन याद आता है? मेरे परमेश्वर ताजेवाला में है, मेरे परमेश्वर उस सिद्धखंड में है जहां पर एक शिला पर बैठे हैं। मेरे परमेश्वर जगाधरी में हैं, मेरे परमेश्वर कभी भगत बनारसी दास को हिदायत दे रहे हैं, कभी महेंद्र रतन दास जी को दे रहे हैं। क्या हिदायत दे रहे हैं, क्यों हिदायत दे रहे हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, किस प्रकार हिकमत का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार वह पीर ख्वाजा के जंगल में जा रहे हैं, किस प्रकार रात में उठ करके बैठ जाया करते हैं, क्या ये सब कुछ हमें याद आता है? वो कहते हैं इस बात के लिए कि उस मालिक कुल की तरफ रुजू किए बगैर कभी भी असली खुशी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैंने अपने मैंने अपने आप को परमपिता परमेश्वर में विदाया नहीं है, उसके अंदर ओत प्रोत नहीं हुए, आज भी नहीं हुए। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये दुनिया का बड़ा गहरा अज़ाब है, बहुत बड़ा भारी दुख है, जो मैं इस संसार के दुखालय में तो हूं, लेकिन परमपिता परमेश्वर में रुजू होने के लिए तैयार आज भी नहीं हूं। हर वक्त हर पल मेरे लिए दुख ही दुख मिलता है, बेचैनी ही बेचैनी मिलती है, जूते खाने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं इससे निकलने को तैयार नहीं। मैं इन्हीं में सुख ढूंढने का यत्न करता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये दुनिया का एक गहरा अजाब है। आगे कहते हैं रोशन जमीरी, जिसको कहते हैं आत्म प्रकाश से समझ में आ सकता है। केवल एक सूरत है, कमरे में अंधेरा है, रस्सी नुमा कुछ पड़ा हुआ है, वह सर्प है या रस्सी है, यह नहीं पता चलेगा जब तक कि हम एक रोशनी की किरण उसके ऊपर न डालें। मेरे अंदर न जाने कितने संशय हैं परमात्मा परमपिता परमेश्वर के लिए। जब तक ये जीव मैं, जब तक शरणागति नहीं होंगे, तब तक मेरे अंदर के संशय और जो भ्रम है वो कैसे दूर हो सकते हैं? श्री महाराज जी कहते हैं कि रोशन जमीरी से समझ में आ सकता है, रोशनी की किरण पड़े उस पर। और किरण क्यों पड़ेगी? जब मैं इसी संसार में सुख को ढूंढने का यत्न कर, परमात्मा तत्व जब तक अर्जुन की तरह कृष्ण के प्रति जैसे समर्पण का भाव नहीं आएगा, समर्पणता नहीं आएगी, तब तक कृष्ण की गीता समझ में कैसे आ सकती? ये संसार दुखालय है, परम दुख रूप है, ये समझ में कैसे आ सकता? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं नहीं तो हजाब की खुशी मानकर हर वक्त जीव परेशान रहे, नहीं तो हजाब, हजाब कहते हैं दुख ही को खुशी मानकर,
ये जो दुख है उनमें ही खुशी ढूंढता घूमता है और खुशी मान लेता है, नहीं इतनी खुशी अच्छी है। कभी पुत्रों में तो कभी पुत्री में, कभी पत्नी में तो कभी पति में, कभी माता पिता में। वो कहते हैं नहीं तो इस दुख को ही खुशी मानकर हर वक्त जीव परेशान रहता है, किसी हालत में भी असली शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि सबसे पहली वाली बात जो श्री महाराज जी ने कही है कि हर एक सत्पुरुष ने अपनी गफलत को छोड़कर सत स्वरूप को प्राप्त किया है। मैंने आज तक अपनी गफलत को छोड़कर के सत्पुरुष पर सत विश्वास नहीं किया है। कौन सा विश्वास? वह ये विश्वास की असली खुशी का जो स्रोत है वह हर जीव के अंदर है। कितना विश्वास किया है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं इस असली बेकरारी को, इस असली दुख को समझते हुए वचन नंबर 17 में पेज नंबर 177 पर इस बात को समझा रहे हैं, जो वचन नंबर 16 में इतनी गहराई से इस दुख भरे संसार का वर्णन किया। श्री महाराज जी कहते हैं इस बेकरारी यानी अधीरता की हालत से छुटकारा पाने की खातिर सत्पुरुषों का सतुपदेश है, जिसको अपना करके अर्थात जिसको धारण करके जीव अपने अंदर ही उस मालकी कुल को देख लेता है, यानी अपने असली स्वरूप को जानकर जन्म और मरण की कैद से रिहाई यानी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। यह हालत ही समता धर्म प्राप्ति की है। हर वक्त अपने अंजाम यानी परिणाम की खबर रखनी चाहिए, जिससे जहालत का नाश हो जावे और परम शांति। ये जो परम दुख की हालत वचन नंबर 16 में समझाई, उसका इलाज वचन नंबर 17 में समझाया है कि ये जो बेकरारी की हालत है, अति अधीरता की हालत है, इससे छूटने की खातिर सत्पुरुषों का उपदेश हम क्यों नहीं स्वीकार करते? ये उनका उपदेश इसीलिए है जिससे कि हम उनके हर उपदेश पर मर मिटे। हमने किसी की बात नहीं माननी है सिवाय गुरु के। अपने अंतर से कर्तव्यों का पालन करते रहना है, लेकिन ऊपर से देह के समस्त कर्तव्यों को करते हुए अंदर से परमात्मा के अलावा और किसी का नहीं होना। श्री महाराज जी कहते हैं जिसको अपना करके अर्थात धारण करके जीव अपने अंदर ही उस मालिक के कुल को देख लेता है, तो धारण भी तो अंदर ही करना है भैया। जो डकैत मेरे बैठे हुए हैं, जो भ्रम मेरा अंदर है, जो मेरी गफलत मेरी अंदर बैठी हुई है, उसको तो मुझे अंदर ही दूर करना है। उसके धागे तो मुझे एक एक करके वहीं पर छुड़ाने हैं। यानी अपने असली स्वरूप को जानकर जन्म और मरण की कैद से रिहाई पा जाता है। वो जान लेता है इस बात के लिए कि इस जन्म में जो मेरे अपने दिखाई दे रहे हैं वह अपने नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में जो मेरे अपने थे उनके बारे में आज नहीं पता मुझे, उसी प्रकार से जो मेरे आज अपने दिखाई दे रहे हैं अगले जन्म में मुझे ये भी अपने नजर नहीं आएंगे, ये भी मैं विस्मृति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं जो मुझे इनसे लौ नहीं लगानी है, मुझे इनसे दिल नहीं लगाना, दिल तो मुझे अपने दिलदार से अपने परमेश्वर से लगाना है। ये जन्म मरण का जो एक रचा हुआ खेल है, ये तो एक प्रकृति की तब्दीली है, जिस तब्दीली को श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको समझा दिया है। इस क्षणिक स्थायी के लिए, कुछ वर्षों के स्थायित्व के लिए मैं चिरकाल के स्थायी को क्यों बनाने लगा? इसलिए कहते हैं यह हालत ही समता धर्म की प्राप्ति की है। जब ऐसी धारणा जीव के अंदर स्थिर हो जाती है, तब वह बाहर जो वर्तमान में संसार दिखाई देता है वह मात्र कर्तव्य का रह जाता है, बाकी अंदर जो है वह मुख्य जिंदगानी बन जाती है और वही जीवन उसके जीव का बनकर के परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं यह हालत ही समता धर्म की है। तब जाकर के इस कैद से अर्थात जो मैं इस देह की कैद में हूं, इस कैद से निजात यानी छुटकारा मिल जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं इसलिए हर वक्त अपने अंजाम, अंजाम कहते हैं परिणाम के लिए, उसकी खबर रखनी चाहिए जिससे जहालत का नाश हो जाए। मेरा परिणाम यह होना चाहिए कि मैं यानी जीव अपने परमेश्वर में लीन हो जाऊं। अन्यथा जो परिणाम मैंने
अपनी देह को अपना ही स्वरूप मान लिया है, इसका परिणाम अति जहालत का है, अर्थात दुख का है, मेरी अपनी ही परम मूर्खताई का है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि यह हालत समता धर्म की प्राप्ति की करने की है। ये जो चोला है वो केवल और केवल समता धर्म में स्थित होने का है। अन्यथा ये जो वचन हमारे लिए श्री महाराज जी ने अति से अति गूढ़तम के उस स्थिति में पहुंचाने के लिए दिए हैं, ताकि हम इस दुख भरे दुखाले से छूट करके अपने समता धर्म में स्थित हो जावें और परमपिता परमेश्वर में लीन हो जावें। अपने परमेश्वर से, अपने गुरु से, रहबर से आर्द्र भाव से निवेदन करें और उनकी शरण में रहने की और उनकी शरण में उनकी शरणाई प्राप्त करने की निवेदन करते हुए परमपिता परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम।